क्या आप भी गुड, बैड, वेरी बैड, बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल ये सब वर्ड्स बोल बोल के बोर हो चुके हो और कुछ नया सीखना चाहते हो? तो आज की हम वीडियो में इन सभी वर्ड्स को रिप्लेस करके कुछ ऐसे नए वर्ड्स सीखेंगे जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश बहुत ही इन्हांस होगी और आप बहुत ही यूनिक और डिफरेंट साउंड करोगे और इन वर्ड्स से आपकी एक वोकैब बिल्डिंग भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट वर्ड है गुड। गुड एक हमारा बेसिक वर्ड है जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में रोज़ के बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ही इज़ अ गुड पर्सन, ही हैज़ डन अ गुड जॉब। तो गुड को हम किन सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं? वंडरफुल, एक्सीलेंट या सुपर्ब। तो ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो गुड के सिनोनिम्स हैं, जो आप गुड के साथ इन तीनों वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं और इन वर्ड्स की यूजेज को आगे हम सीखते हैं। यू हैव डन अ डैश जॉब। हम यूजली कहते हैं यू हैव डन अ गुड जॉब, तो हमने अब यहाँ पे यूज़ करना था गुड जॉब। बट अगर हम गुड जॉब ना कहें तो इसकी जगह हम कह सकते हैं यू हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। तो आप क्या कहेंगे? यू हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ अ डैश पर्सन। हम जनरली कहते हैं शी इज़ अ गुड पर्सन या ही इज़ अ गुड पर्सन, तो इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो देखा यहाँ पे भी हमने गुड को किसके साथ रिप्लेस कर दिया? वंडरफुल के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, रमा इज़ अ डैश डांसर। हमने कहना था रमा इज़ अ गुड डांसर, बहुत अच्छा डांस करती है रमा। इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? रमा इज़ अ सुपर्ब डांसर। तो आपने तीनों सेंटेंसेस में देखा कि हमने गुड को रिप्लेस किया एक्सीलेंट जॉब के साथ, वंडरफुल पर्सन और सुपर्ब डांसर। तो अगर आप इसी तरह जो डे टू डे वाले वर्ड्स हैं इनकी जगह आप कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे तो आपकी आई एम श्योर बहुत ही स्पोकन और रिटन इंग्लिश इन्हांस होगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं, बैड। अब बैड भी हम बहुत कॉमन फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब बैड की जगह पे आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं ऑफुल, आप कह सकते हैं टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग। ओके, अब इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज़ करके, अब इन चारों वर्ड्स का मीनिंग बैड ही है, बट कंटेक्स्ट वेरी करता है कि कब आपने टेरिबल यूज़ करना है, कब आपने डिस्गस्टिंग यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हिज बिहेवियर इज़ डैश। उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है वो बहुत ही बैड है। हमने ये कहना था। अब हम बैड नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हिज बिहेवियर इज़ ऑफुल। हम क्या कहेंगे? हिज बिहेवियर इज़ ऑफुल। तो यहाँ पे ऑफुल का मतलब भी क्या हुआ? बैड। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ डैश ड्रीम लास्ट नाइट। तो आपने कहना था आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट। बैड की जगह पे हम कह सकते हैं आई हैड अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे बहुत ही भयंकर बुरा सपना आया, तो हमने यूज़ किया वर्ड हॉरिबल। नेक्स्ट, व्हाट अ डैश स्मेल। बहुत बैड स्मेल हम कहते हैं, व्हाट अ बैड स्मेल। इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट अ डिस्गस्टिंग, व्हाट अ डिस्गस्टिंग स्मेल। तो देखा आपने कॉमन जो वर्ड यूज़ किया है बैड, उसको हमने रिप्लेस किया ऑफुल, हॉरिबल और डिस्गस्टिंग के साथ। नेक्स्ट वर्ड है बिग। अब बिग भी ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे बेसिस पे कॉन्वर्सेशंस में अक्सर यूज़ करते हैं। अब बिग कहने की बजाय आप कह सकते हैं ह्यूज, मैसिव, इमेंस या जायंट। तो इन चारों वर्ड्स का मतलब बिग ही है, तो ये सारे बिग के सिनोनिम्स हैं, ह्यूज, मैसिव, इमेंस, जायंट। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन जायंट।
अब हम फर्स्ट सेंटेंस में इसका यूजेज देखते हैं। दिस बिल्डिंग इज रियली, हमने कहना था बिग, बट अब हम बिग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिस बिल्डिंग इज रियली ह्यूज। तो इसकी जगह आप क्या कहेंगे? बिग की जगह दिस बिल्डिंग इज रियली ह्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज एन डैश इम्प्रूवमेंट इन हिज इंग्लिश। देयर इज एन बिग इम्प्रूवमेंट नहीं, इसकी जगह पे हम कह सकते हैं देयर इज एन इमेंस इम्प्रूवमेंट इन हिज इंग्लिश। उसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है और इस चैनल की वीडियोस देख रहा है, इसलिए उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सफ़र्ड अ डैश लॉस इन बिजनेस। अब हमने कहना था ही सफ़र्ड अ बिग लॉस इन बिजनेस, तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? ही सफ़र्ड अ मैसिव लॉस इन बिजनेस। उसका बहुत ज़्यादा घाटा हो गया बिजनेस में। तो आपने इन तीनों सेंटेंसेस में देखा कि हमने ह्यूज, इमेंस और मैसिव यूज़ किया है और बिग को हमने रिप्लेस कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कॉमन वर्ड, अब बिग का ऑपोजिट क्या है? स्मॉल। जैसे हमने गुड का ऑपोजिट किया था बैड, वैसे ही बिग का ऑपोजिट है स्मॉल। स्मॉल की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं? स्मॉल की जगह आप कह सकते हैं टाइनी, माइन्यूट या पेटी। तो कौन से 3 सिनोनिम्स हम सीख रहे हैं स्मॉल की जगह पे? टाइनी, माइन्यूट एंड पेटी। अब इसको मिनट नहीं प्रोनाउंस करना, इसका माइन्यूट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बटरफ्लाई इज डैश इंसेक्ट। बटरफ्लाई इज अ टाइनी इंसेक्ट। स्मॉल कहने की जगह पे आप कह सकते हैं बटरफ्लाई इज अ टाइनी इंसेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज लुक इनटू डैश डिटेल्स। तो आपने कहना था प्लीज लुक इनटू स्मॉल डिटेल्स, बारीकी से देखना इस चीज को। तो इसकी जगह, स्मॉल की जगह आप कह सकते हैं प्लीज लुक इनटू माइन्यूट डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज फाइट ओवर डैश इश्यूज। वो हमेशा छोटी बातों पे लड़ाई करता है। ही ऑलवेज फाइट ओवर स्मॉल इश्यूज नहीं, स्मॉल की जगह पे आप कह सकते हैं ही ऑलवेज फाइट ओवर पेटी इश्यूज। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है। तो अब देखा हमने स्मॉल को कैसे रिप्लेस किया, टाइनी, माइन्यूट और पेटी के साथ। तो आपने देखा कि हमने कैसे गुड, बैड, बिग, स्मॉल, ये जो रेगुलर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इनको हमने कितने ब्यूटिफुली, कितने हमने परफेक्टली इन डिफरेंट न्यू वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया। तो चलिए कुछ और भी वर्ड्स हैं वो भी सीखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हम जनरली कहते हैं आई एम हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। तो हैप्पी की जगह पे अब आप यूज़ कर सकते हैं एक्साइटेड, डिलाइटेड या थ्रिल्ड। तो देखा कितने अच्छे न्यू वर्ड्स आप आज सीख रहे हैं, एक्साइटेड, डिलाइटेड, थ्रिल्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो वेरी हैप्पी कहने की जगह पे आप कहिए आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज थ्रिल्ड। तो चलिए अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर कर देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंसेस, आई एम डैश टू मीट यू। हम कहते हैं आई एम हैप्पी टू मीट यू, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। तो इसकी जगह अब हम कहेंगे आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम डैश टू गो ऑन अ ट्रिप। आई एम हैप्पी टू गो ऑन अ ट्रिप, मुझे बहुत खुशी है हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं। नो, यू विल से आई एम थ्रिल्ड टू गो ऑन अ ट्रिप। मुझे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे भी आप एक्साइटेड यूज़ कर सकते हो, आई एम सो एक्साइटेड टू गो ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज डैश व्हेन शी गॉट हर अपॉइंटमेंट लेटर। उसे जॉब मिली और जॉब के साथ अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो शी वॉज हैप्पी की जगह पे आप कह सकते हैं शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज डिलाइटेड व्हेन शी गॉट हर अपॉइंटमेंट लेटर। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसको नौकरी मिल गई। तो अब आपने देखा कि हमने हैप्पी कहीं पे यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ किया, एक्साइटेड, थ्रिल्ड, डिलाइटेड। अब याद रखोगे कि नेक्स्ट टाइम आप
हैप्पी नहीं कहोगे, नेक्स्ट टाइम आप कहोगे डिलाइटेड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड, अब हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? सैड। और सैड भी एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो सैड की जगह पे आप कह सकते हो ग्लम, डिप्रेस्ड या सोरोफुल, ठीक है। डिसअपॉइंटेड भी कह सकते हो आप, ग्लम, डिप्रेस्ड, सोरोफुल या डिजेक्टेड, ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं? सैड के। अब सेंटेंस देखते हैं। व्हाट हैपेंड? यू लुक सो सैड। क्या हुआ? तुम बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे हो। तो सो सैड कहने की बजाय आप कह सकते हो व्हाट हैपेंड? यू लुक सो ग्लम। तो ग्लम हमारा किसका सिनोनिम है? सैड का। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा लुक डैश व्हेन शी गॉट हर रिजल्ट। जब सीमा का रिजल्ट आया तो वो काफ़ी उदास लग रही थी। तो अब सैड कहने की जगह पे आप कह सकते हो सीमा लुक्ड डिप्रेस्ड व्हेन शी गॉट हर रिजल्ट। जब उसको रिजल्ट मिला तो वो काफ़ी उदास थी। तो उदास की जगह आप, सैड की जगह आप क्या लिख रहे हो? डिप्रेस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, निकिता साउंडेड डैश ऑन फोन। निकिता साउंडेड sad on phone? No, you will say Nikita sounded sorrowful on phone. निकिता बहुत ही निराश और उदास साउंड कर रही थी फ़ोन पे। तो हमने यहाँ पे अब ना ही सैड यूज़ किया है ना ही वेरी सैड यूज़ किया है, तो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं ग्लम, डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंगर। अब एंगर भी एक कॉमन वर्ड है जो हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ही वॉज एंग्री विद मी, आई वॉज एंग्री, आई वॉज वेरी एंग्री। तो वेरी एंग्री, एंगर की जगह पे आप यूज़ करोगे रेज, फ्यूरियस, इरिटेटेड। क्या यूज़ करोगे? रेज, फ्यूरियस, इरिटेटेड। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं। हिज फेस वॉज रेड विद एंगर। आप कहते हो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हिज फेस वॉज रेड विद एंगर? नहीं, तो इसकी जगह आप क्या कहोगे? हिज फेस वॉज रेड विद रेज। तो रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो तो आप कहोगे हिज फेस वॉज रेड विद रेज। उसका चेहरा गुस्से से बहुत लाल हुआ था। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा वॉज डैश बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर फोन। उसका फ़ोन गुम गया। तो नेचुरली आपको आपकी कोई चीज़ गुम जाए तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो। तो आप उसकी जगह पे एंगर की जगह पे अब आप वर्ड यूज़ करोगे इरिटेटेड। सीमा वॉज इरिटेटेड बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर फोन। सीमा का फ़ोन गुम गया था और वो बहुत ही गुस्से में थी। नेक्स्ट सेंटेंस, I was late for the meeting and my boss was dash with me. आप मीटिंग के लिए लेट हो गए तो नेचुरल सी बात है आपके बॉस आपके साथ क्या होंगे? He must be angry with you. वो आपसे गुस्सा होंगे। अब यहाँ पे उनका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा वाला गुस्सा होगा। He will be very angry. तो इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड furious. I was late for the meeting and my boss was furious with me. नेक्स्ट वर्ड इज़ पीसफुल। ना पीसफुल हम कहते हैं समथिंग वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत है। तो पीसफुल की जगह आप और कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? यू कैन से काम, ट्रैंक्विल, सूथिंग। अब काम का हम जनरली व्हेन एवरीथिंग इज़ वेरी क्वाइट। ट्रैंक्विल हम यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए, ठीक है। जब जगह बहुत ही शांत हो, बहुत ही जैसे परफेक्ट, आप कहीं नेचर में, आप कहीं हिल्स, माउंटेन, बीच पे गए हैं, वहाँ पे बहुत ही एक शांत सा माहौल है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड ट्रैंक्विल। इसी तरह सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है जिससे आपको बहुत ही एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट मिले। ओके, तो इनको अब हम सेंटेंसेस में देखते हैं इन वर्ड्स का यूजेज। वी इंजॉयड अ डैश डिनर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी इंजॉयड अ काम डिनर। सब ने बैठ के बड़े ही सुकून से खाना खाया, ठीक है।
वी enjoyed a calm dinner. नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज सो डैश इन द हिल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट वॉज सो ट्रैंक्विल, इट वॉज सो ट्रैंक्विल इन द हिल्स, मतलब पहाड़ियों में, वादियों में बहुत ही शांति थी, बहुत ही क्वाइटनेस थी। तो जब आपने किसी जगह को एक की पीसफुल कहने की बजाय तो आप यूज़ करोगे वर्ड ट्रैंक्विल। क्या आप यूज़ करोगे वर्ड ट्रैंक्विल। हर वर्ड्स हैड अ डैश इफ़ेक्ट, आपको किसी से बात करके मन की शांति मिलती है, आप अपना दिल हल्का करते हैं, तो आप यहाँ पे ये नहीं कहोगे हर वर्ड्स हैड अ पीसफुल इफ़ेक्ट, उससे बात करके आप कहोगे हर वर्ड्स हैड अ सूथिंग इफ़ेक्ट। सूथिंग यूज़ करोगे। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सूथिंग को, जैसे हम कहते हैं सूथिंग म्यूज़िक, मुझे एक बहुत ही मेंटल पीस मिला जब आपने कोई बहुत ही सूथिंग म्यूज़िक सुना। तो आपने देखा कि हमने पीसफुल की जगह पे यूज़ किया वर्ड काम, ट्रैंक्विल एंड सूथिंग। तो हैप्पी, सैड, एंगर, पीसफुल, ये सब वर्ड्स आप ऑन डेली बेसिस यूज़ करते हैं, बट आप इनके सिनोनिम्स को जब आप यूज़ करोगे तो आपकी जो रिटन एंड स्पोकन है वो क्वाइट डिफरेंट होगी, यूनिक होगी दूसरों से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फास्ट। फास्ट हम कहते हैं ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वॉकिंग वेरी फास्ट। तो अब फास्ट को हम और किस वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? तो फास्ट के सिनोनिम्स हैं रैपिड या स्विफ्ट। तो आपने स्विफ्ट कार तो सुनी होगी, तो आप उससे याद रख सकते हैं फास्ट मतलब जो बहुत तेज़ हो। तो वेरी फास्ट की जगह पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, रैपिड या स्विफ्ट। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इस पे, ही मेड अ डैश प्रोग्रेस इन लाइफ, उसने ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से तरक्की की। तो ये कहने की बजाय ही मेड अ फास्ट प्रोग्रेस इन लाइफ, तो आप क्या कहोगे, ही मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जल्दी तरक्की की। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, I was walking dash to catch the train. I was walking very fast to catch the train. गाड़ी छूट रही है, बस छूट रही है, बहुत तेज़ी से चल के जा रहे हैं। तो very fast कहने की बजाय आप क्या कह सकते हो, I was walking swiftly to catch the train. I was walking swiftly to catch the train. मैं बहुत ही तेज़ी से चल के जा रही थी ताकि मैं अपनी बस या गाड़ी पकड़ लूँ। तो आपने देखा कि हमने फास्ट की जगह पे यूज़ किया वर्ड रैपिड या स्विफ्टली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टली। कॉस्टली भी एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर कहते हैं दिस इज़ वेरी कॉस्टली, दिस आई गॉट एट अ वेरी कॉस्टली प्राइस। तो अब कॉस्टली की जगह पे आप यूज़ करोगे वर्ड एक्सपेंसिव, यूज़ करोगे प्राइसी या एग्जॉर्बिटेंट। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ये वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, हमने आपकी जानकारी के लिए ये वर्ड आपको इंट्रोड्यूस किया है। देखो, जब आप कोई भी वर्ड सीखते हो उसकी जगह पे आप नए वर्ड्स सीख रहे हो, तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पहली दफ़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो घबराना नहीं है, आपने इन वर्ड्स को धीरे से स्लोली अपनी लैंग्वेज में इनको अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप इन वर्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। तो चलिए, अब कॉस्टली का जो एक्सपेंसिव, प्राइसी या एग्जॉर्बिटेंट है सिनोनिम, इसको हम अब सेंटेंस में देखते हैं। यू हैव परचेज्ड अ डैश वॉच, यू हैव परचेज्ड अ कॉस्टली वॉच, तुमने बहुत ही महंगी घड़ी खरीदी है। तो इसकी जगह पे आप यूज़ करेंगे यू हैव परचेज्ड अ एक्सपेंसिव वॉच। तो कॉस्टली नहीं कहेंगे, एक्सपेंसिव कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे बॉट अ हाउस एट अ डैश प्राइस, उन्होंने घर बहुत ही कॉस्टली प्राइस पे खरीदा। कॉस्टली की जगह पे आप कहोगे दे बॉट अ हाउस एट अ एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, उन्होंने घर बहुत ही महंगे दाम में, बहुत ही महंगे रेट पे खरीदा। Last sentence, this hotel is quite costly. No, this hotel is quite pricey. ये होटल काफ़ी महंगा है, यहाँ का खाना काफ़ी महंगा है।
तो यहाँ पे हमने कॉस्टली की जगह पे वर्ड यूज़ किया एक्सपेंसिव वॉच, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस एंड इट्स क्वाइट प्राइसी। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 10 वर्ड्स जो हम बिल्कुल अपनी डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं उनके सिनोनिम सीखे। अब आपका क्या काम है, आपने इन सब वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। इन सब वर्ड्स को जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं अपने ऑफिस में, इन वर्ड्स को यूज़ करना है। जब आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे तो ये आपकी एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो और देखना चाहेंगे। टिल देन, keep learning, keep practicing, stay tuned, more is coming up on this channel. Do like, subscribe and share the video. Thank you.